कथा साहित्य में आज जो प्रेरक कहानी सुनेंगे उसका शीर्षक है बंदिशों के बाद। यह कहानी संघर्ष से उठने, हालातों से लड़ने और खुद को साबित करने की यात्रा है। सपने यदि बड़े हों तो मुश्किलें कभी बड़ी नहीं रहती। तो आइए आज की कहानी सुनिए। क्या सच में मैं इतनी कमजोर थी? मीरा ने खिड़की पर गिरती हल्की धूप को देखते हुए सोचा। ठंडी हवा में उड़ते पर्दे को वो देर तक निहारती रही, जैसे उसके भीतर का कोई बंधन भी आज हवा में उड़ जाना चाहता हो। तलाक के बाद यह उसकी पहली सुबह थी, एक ऐसी सुबह जिसे वो कभी पाने की कल्पना करती थी, मगर जिसे पाने के लिए उसे बहुत कुछ सहना पड़ा था। कमरे की खामोशी में उसे वही आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी जो सालों तक उसके जीवन में किसी साए की तरह पीछा करती रहीं। तो कुछ नहीं कर सकती मीरा, घर संभाल, बस यही तेरी औकात है। मेरे खिलाफ जुबान खोलने की हिम्मत। हर शब्द उसके मन में हथौड़े की तरह बज उठता था। मीरा ने हल्का सा सिर झटकते हुए अपने भीतर की कड़वाहट को हटाने की कोशिश की। वो आज बीते हुए जीवन को याद नहीं करना चाहती थी, पर सच तो यह था कि नया जीवन पुराने खंडरों पर ही खड़ा होता है। मीरा की शादी को 5 साल हुए थे। शुरू के कुछ महीने सुहाने थे, या यूं कहें कि उसने सुहाने समझने की कोशिश की। धीरे धीरे पति अरविंद का असली चेहरा सामने आया। छोटी छोटी बातों पर झल्लाना, गलतियां खोजने की आदत, घर के काम में जरा सी देर होने पर ताने और फिर मारपीट। एक शाम मीरा ने संकोच से कहा, अरविंद, आज माँ की तबीयत खराब है, मैं मिल आऊं? अरविंद ने अखबार फेंक कर कहा, तू घर संभालेगी या रिश्तेदारों के चक्कर लगाएगी? उसने शांत रहने की कोशिश की, पर उसके भीतर कुछ टूटने लगा था। धीरे धीरे बात सिर्फ आवाज उठाने और अपमान करने तक नहीं रही, हाथ भी उठने लगे। मीरा अक्सर सोचती, क्या शादी सिर्फ सहने का नाम है? और हर रात वो आंसू पोंछ कर खुद को समझाती, शायद कल सब ठीक हो जाए। लेकिन कल कभी नहीं आया। एक रात अरविंद ने बेवजह गुस्से में मीरा को धक्का दे दिया। वो दरवाजे के कोने से टकराकर गिर पड़ी। उसके माथे से खून बह रहा था। उस पल उसे लगा, अब अगर उठी नहीं तो कभी नहीं उठ पाऊंगी। मीरा धीरे धीरे उठी और बोली, तुम्हें क्या मिलता है मुझे चोट पहुंचाकर? अरविंद चिल्लाया, तू अगर ढंग से नहीं रह सकती तो यही होगा। उस रात मीरा सोई नहीं। वो सोचती रही, अगर मैं चुप रही तो ये अत्याचार मेरे साथ ही खत्म नहीं होगा। मैं टूटती रहूंगी और एक दिन खत्म हो जाऊंगी। उसने तय किया, अब वो यह घर छोड़ देगी। अगली सुबह वो सिर्फ अपने कुछ कपड़े और एक डायरी लेकर घर से निकल गई। मायके पहुंची तो पिता के चेहरे पर चिंता थी, पर मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, देर से ही सही तूने सही कदम उठाया है। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। सालों से जमा हुआ दर्द आज उसकी आंखों से बहकर बाहर आ रहा था। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तू अपने पैरों पर खड़ी होगी मीरा, डर मत, तू बहुत कुछ कर सकती है। मीरा ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर अभी भी एक जीवित स्त्री है, जिसे बस पहचानने की देर थी। तलाक का निर्णय आसान नहीं था। समाज के तिरछे नजरिए, रिश्तेदारों की बातें, अदालत के चक्कर, सब कुछ मीरा को तोड़ने को काफी थे। एक दिन अदालत में अरविंद सामने खड़ा था। उसने ताना मारा, देख लिया, ये है तेरी आजादी, मेरे बिना क्या कर लेगी? मीरा ने दृढ़ आवाज में कहा, मैंने अभी तक जो सहा है उसके बाद मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। इस तलाक के साथ मैं सिर्फ रिश्ता नहीं, डर भी तोड़ रही हूं। न्यायाधीश के फैसले के बाद जब मीरा बाहर निकली, हवा उसके चेहरे को छूती हुई बोली, मानो अब तो आजाद है।
मगर आज़ादी सिर्फ शब्द नहीं होती, उसे जीना पड़ता है और जीने के लिए हिम्मत चाहिए। तलाक के बाद मीरा ने शहर में एक छोटे से किराए के कमरे में रहना शुरू किया। किराया देना, खाना बनाना, नौकरी ढूंढना, हर काम उसके लिए एक चुनौती था। एक दिन उसने ऑफिस इंटरव्यू दिया। मैनेजर ने रिज्यूमे देखकर कहा, 2 साल का गैप, क्या वजह थी? मीरा ने सच बताते हुए कहा, शादी के बाद परिस्थितियां ऐसी रहीं कि काम नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं अपने जीवन को फिर से बनाना चाहती हूं। मैनेजर ने उसकी आंखों में जज्बा देखा। कुछ देर बाद कहा, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। मीरा ने कमरे में लौटकर आईने में खुद को देखा। चेहरा थका था, आंखों के नीचे हल्की काली रेखाएं थीं, पर उसके हौसले पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। मीरा सुबह काम पर जाती, शाम को ऑनलाइन कोर्स करती, टाइपिंग, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, वो सब कुछ सीखने लगी जिसे कभी वक्त और हालात ने उसे सीखने नहीं दिया था। एक दिन उसकी सीनियर ने कहा, मीरा, तुम बहुत तेज सीखती हो, प्रमोशन के लिए नाम भेज रही हूं तुम्हारा। मीरा हैरान रह गई। क्या सचमुच वो इतनी आगे बढ़ सकती है? पर हां, क्योंकि जो दर्द में भी टिके रहते हैं वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कुछ महीनों में उसे वेतन बढ़कर मिलने लगा। कमरा उसने थोड़ा बड़ा ले लिया, अपने लिए एक छोटी सी टेबल खरीदी जहां वो शाम को बैठकर डायरी लिखती। उसने लिखा, मैं किसी की पत्नी होकर नहीं टूटी, मैं एक स्त्री होकर उठी हूं और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। 1 साल के भीतर मीरा अपने दफ्तर की बेहतरीन कर्मचारियों में गिनी जाने लगी। अब वही लोग जो पहले उसे संदेह की नजर से देखते थे, उससे प्रेरणा लेने लगे। ऑफिस की एक सहकर्मी ने कहा, दीदी, आपने जो झेला और फिर भी आगे बढ़ी, आपके जैसा साहस कहाँ मिलता है? मीरा मुस्कुरा दी। साहस हमारे भीतर होता है, बस उसे जगाने के लिए एक दिन, एक फैसला काफी होता है। अब उसके पास आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति और एक नई पहचान थी। एक रविवार की सुबह मीरा पार्क में बैठी थी। हवा में फूलों की खुशबू थी। उसने अपने अतीत को याद किया, लेकिन इस बार दर्द नहीं हुआ, बस एक हल्की मुस्कान आई। अगर मैं वह सब ना झेलती तो शायद मैं आज यह मीरा ना बन पाती। उसी समय एक छोटी लड़की दौड़ती हुई उसके पास आई और बोल पड़ी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं आंटी, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मीरा ने उसे गले लगा लिया। शायद कभी कभी जिंदगी बच्चे के शब्दों में अपना जवाब भेज देती है। धीरे धीरे मीरा ने एक छोटा सा महिला सहायता समूह शुरू किया, जहां वो उन स्त्रियों से मिलती जो अत्याचार सहते सहते टूट चुकी थीं। वो उनसे कहती, किसी भी स्त्री का जीवन उसकी शादी से नहीं, उसकी हिम्मत से तय होता है। यदि हालात जहरीले हो जाएं तो उनसे बाहर निकलना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। हम किसी के बंधन में पैदा नहीं हुए, हम अपने जीवन के फैसले लेने के लिए पैदा हुए हैं। उसकी बातों में वो ताकत थी जो उसके अनुभव से निकली थी, और यही ताकत कई और महिलाओं की जिंदगी बदलने लगी। मीरा ने दुनिया को दिखा दिया कि एक स्त्री अकेले भी जीवन संभाल सकती है। तलाक अंत नहीं, नई शुरुआत है। अत्याचार सहना कमजोरी है, उससे निकलना नहीं। मीरा की आंखें अब डर से नहीं, गर्व से चमकती थीं। उसने आखिरकार खुद को पा लिया था। एक नई स्त्री, एक नई रोशनी, एक नई उड़ान। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।